बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। यकीन माने अगर एक बार ये बेसन आलू वाली टिक्कियाँ आपने बना ली तो रोज़ खाने का दिल चाहेगा। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और मसालेदार। चाय के साथ या शाम की भूख के लिए ये टिक्कियाँ सबके दिल जीत लेंगी। तो चलिए देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी आलू और बेसन की टिक्कियाँ कैसे तैयार होंगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी आलू को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आप चाहें तो हैंड की वजह से साथ कर लें या आप हैंड विस्कर के साथ कर सकते हैं। तो इसको हमने पहले मैश कर लिया है और अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ बिल्कुल बारीक-बारीक हमने क्रश कर लिया है प्याज़ मीडियम साइज़ का, वो ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है और इसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक ख़ास चीज़ जो कि कसूरी मेथी है, ये टिक्कियों की खुशबू और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब बनाएगी। ये हमने 1 टेबलस्पून ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हमने नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने हाफ़ टेबल स्पून जो है कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड की है। और ये धनिया जो है हमने साबुत जो था उसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया है मोटा-मोटा। ये हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है और ये है जी बेहतरीन चाट मसाला होममेड, ये हमने ऐड किया है इसमें 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर अब हम इसमें इमली का पल्प जो है वो ऐड करेंगे तकरीबन 3 टू 4 टेबलस्पून। इससे इसका टेस्ट बहुत ही चटखारेदार और टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे अब हमने कुछ हरा धनिया जो है वो बारीक काट के वो ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। इसको हमने बिल्कुल सॉफ्टली मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से तमाम चीज़ें स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल यकजान हो जाएँ। अब हमने इससे तैयार कर लेनी है तमाम टिक्कियाँ। टिक्कियाँ हमने बिल्कुल ये राउंड शेप में तैयार कर ली हैं और इसी तरह से बनाकर हमने पहले से इसको रख लेना है। और अब हम इसके लिए तैयार करेंगे बेसन। बेसन हमने यहाँ पर ले लिया है 1 कप और इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें नमक हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी पाउडर और इसमें हमने कुटी हुई सुरख मिर्च जो है वो भी 1 टीस्पून ऐड की है। और ज़ीरा हमने इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम शामिल करेंगे, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और यहाँ पे हमने थोड़ा-सा इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है ताकि इसका कलर जो है वो बहुत प्यारा आए। और यहाँ पे थोड़ा-सा हमने हरा धनिया और अजवाइन जो है वो तकरीबन 3 पिंच के करीब ऐड की है। इससे जो है ये बहुत ही हाज़मेदार बनेंगी। और क्योंकि आलू जो हैं वो गैस पैदा करते हैं तो इसलिए इसमें हमने अजवाइन का इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसको हमने अच्छी तरह से बैटर को मिक्स करके साइड पे रख लेना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे अब हमने पैन को गरम कर लिया, इसमें हम ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल को हमने पहले अच्छी तरह से गरम करना है और इसी तरह से ये तमाम टिक्कियाँ जो हैं इसमें डिप करके 1 बाय 1 इसमें ऐड करेंगे। और इसके डालने के बाद हमने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है, क्योंकि ज़्यादा हम हाई फ्लेम पे बनाएँगे तो ये नीचे से जल जाएँगी और ब्लैक कलर की वैसे भी अच्छी नहीं लगती। इसका हमने कलर लेकर आना है बहुत प्यारा-सा गोल्डन सा, जैसा कि आप बाहर बाज़ार में भी ठेले वाले के पास देखते हैं। और इसकी खुशबू जो है पूरे किचन में फैल चुकी है और बहुत ही दिलफ़रेब खुशबू आ रही है। और इसकी खुशबू से हर किसी का दिल चाहेगा इसको खाने का और ये बहुत ही शानदार बनती है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि बेसन जो है वो आपने तकरीबन आधा 1 घंटा पहले से आपने उसमें तमाम चीज़ें ऐड करके इसको तैयार करके रख देना है। उससे जो है बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी आएगा और टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें जी हमने इसकी एक साइड के बाद दूसरी साइड को भी कुक कर लिया और ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी बेसन और आलू वाली टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और नरम तैयार हुई हैं।
मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना किया करें। इससे आपको मुकम्मल इसमें जितनी भी टिप्स होती हैं वो देखने के बाद आप एक अच्छी और परफेक्ट रेसिपी तैयार कर सकेंगे। तो ये नान के साथ तो बहुत ही कमाल की और लाजवाब लगती है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।